जय श्री राम। दोस्तों, स्थिति और परिस्थिति कैसी भी हो, जब ठम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़। अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत रखना चाहिए, तो आपको मंजिल मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज बात करेंगे कुंभ राशि अगस्त 2026। 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक के लिए चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कुंभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंडली के सभी भावों की बात करेंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इस माह थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। देखिए, कुंडली के लगन भाव में कुंभ राशि में राहु विराजमान है। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होता है। और इस माह बहुत सारे परिवर्तन आपको महसूस होंगे, जिसमें सूर्यदेव भी आपकी कुंडली के सप्तम भाव अपने ही घर में पधार रहे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। शनिदेव भी वक्री, शुक्रदेव भी नीच राशि में, तो देवगुरु बृहस्पति अस्त, सब पर चर्चा करेंगे। लगन भाव के स्वामी शनिदेव हैं और लगन भाव में राहुदेव बैठे हैं। शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। राहुदेव शनिदेव के मित्र हैं, लेकिन पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह है, जिसके कारण क्या पता क्या क्या सोचने को मजबूर कर देते हैं। राहुदेव मति भ्रमित करते हैं, मति भ्रमित करके परिणाम बदलते हैं, और इसी चक्कर में आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है। बात बात पे गुस्सा करता है, भाषा खराब हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है, या शारीरिक पीड़ा जैसी स्थिति का आभास कराता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होती है, सोचने समझने की स्थितियां खराब होती है, निर्णय लेने में सक्षम नहीं रह पाते हैं, व्यवहार और स्वभाव जिसको बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति यहां पर राहुदेव के निर्माण से, राहुदेव के बैठने से निर्माण होने की स्थिति का आभास होता है। दोस्तों, ज्यादा गई थोड़ी रही, यहां पे थोड़ा समय थोड़ा ही बचा है। जो भी करें सोच समझ के करें, तो यहां की स्थितियों का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार राहुदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव में केतुदेव बैठे हैं। ये व्यापार, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और विवाह शादी संबंध के योगों में व्यवधान पैदा करके मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का कुंभ राशि के लोगों को आभास करा रहे हैं। और मैं यह भी बोल सकता हूं, लंबे दौर से सप्तम भाव के परिणामों के कारण कुंभ राशि के लोग परेशान हैं। अगस्त 2026 में इस भाव के स्वामी सूर्यदेव इस भाव में पधार रहे हैं। जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, वो इस भाव के स्वामी हैं। क्या वो इस भाव की स्थिति को मजबूत करेंगे? क्या केतुदेव का प्रभाव नहीं रहेगा? क्या राहुदेव की सप्तम दृष्टि काम नहीं करेगी? दोस्तों, राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं, जिसके कारण सूर्यदेव को ग्रहण लगा, वही ग्रह है राहुदेव। तो 17 अगस्त 2026 को कुंडली के सप्तम भाव में राहुदेव पधार जाएंगे। सप्तम भाव में सूर्यदेव पधार जाएंगे। सूर्यदेव के यहां आने से और केतुदेव के साथ बैठने से क्या सप्तम भाव के परिणाम मजबूत हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि
यहां पे आके बैठने से ग्रहण दोष से ग्रसित हो जाएंगे। ग्रसित होने के कारण व्यापार के क्षेत्र में पहले स्थितियां कमजोर है, अब कौन सी मजबूत हो जाएगी। स्थितियों में हाँ, अपना घर होने के कारण, ग्रहों के राजा होने के कारण कुछ मामूली थोड़ा सुधार हो सकता है। बाकी आप सोचो कि आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां सुधर जाए, जीवन साथी का स्वास्थ्य या जीवन साथी से जो तकलीफें हैं उसमें मोड़ आ जाए, या विवाह शादी संबंध के योगों में मजबूती आ जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है दोस्तों। ये एक भ्रम है आपका कि यहाँ पे सूर्यदेव आकर के स्थितियां बदल देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि विवाह शादी संबंध में तो ऑलरेडी इन्होंने दिशा मोड़ने जैसा सिम्टम्स भी पैदा कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी दिशा बदल चुके हैं। बहुत सारे लोग दूसरी अन्य जाति की लड़कियों से विवाह शादी संबंध के योग का सिस्टम भी पैदा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को उम्र में बड़ा फर्क होने के बावजूद भी राहुदेव और केतुदेव के इस युति के कारण वो विवाह शादी संबंध जैसी तैयारी में या तो कर चुके हैं या लगे हुए हैं, जैसी स्थिति का आभास भी कराने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो सूर्यदेव के प्रभाव के कारण जैसा आप चाहते हो कि स्थितियां बदलाव वाली बन जाए, कुछ फर्क पड़ सकता है। बाकी उम्मीद ना रखें तो ही आपके लिए बेहतर होने जैसी स्थितियों का आभास होता है। अपने व्यापार में ध्यान रखें, जीवन साथी से संबंधों को बना के रखें, छोटी छोटी बातों के कारण तनाव और तकरार पैदा ना होने दें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और विवाह शादी संबंध में भी सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली का दूसरा धन का भाव किसका घर है? देवगुरु बृहस्पति का घर है। क्या देवगुरु बृहस्पति यहां पे सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में है, जो 9 अगस्त 2026 को पूर्ण रूप से अस्त वाली प्रक्रिया से निकल करके अच्छी स्थिति में होने का, और वहीं से इस भाव के परिणामों पे नवम दृष्टि डाल करके इस भाव में अच्छे संकेतों का सिम्टम्स देते हैं। तो यहां पे शनिदेव बैठे हैं वक्री अवस्था में, यह क्या करेंगे? शनिदेव भी अपना काम करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का घर है, वो भी अपना काम करेंगे। और एक ग्रह और है जो यहां पे लाभदायक स्थिति का आभास करवाते हैं। कौन है? शुक्रदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के अष्टम भाव में, अपने नीच राशि में। लेकिन नीच राशि में बैठ करके सप्तम दृष्टि से दूसरे धन के भाव को, अपने उच्च राशि को देख रहे हैं। तो तीन तीन ग्रहों का प्रभाव इस भाव पर होने से इस भाव के क्या परिणाम होंगे? शनिदेव वक्री होने के कारण धन के मामलों में विलंब हो सकता है। धन के कारण जो आना है उसमें थोड़ी देर लग सकती है। देवगुरु बृहस्पति धन लाने का प्रयास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है, धन तो आएगा। शनिदेव भी धन मंगवाएंगे, लेकिन थोड़ा अटक अटक कर, रुक रुक कर। और शुक्रदेव की भी सप्तम दृष्टि दूसरे धन के भाव पर पड़ने से, अपने उच्च राशि पर पड़ने से धन तो आएगा, लेकिन शुक्रदेव और शनिदेव की जो स्टाइल है उससे ऐसा होगा, पुराने कर्जों को चुकाने का ध्यान रखो। क्या कहते हैं? पुराने कर्जों को चुकाने जैसी अवस्था का आभास होता है। और क्या होता है? दूसरी बात, रिश्तों में जो गड़बड़ाहट है उसमें कुछ सुधार के संकेतों के साथ प्रयास करोगे तो कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्तों में मजबूती के संकेत देखने को मिल सकते हैं। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में बैठे हैं।
जो लोग पैतृक संपत्ति की पीड़ा से परेशान हैं, उन लोगों को भी एक बात समझनी चाहिए। तीन तीन ग्रहों का प्रभाव होने से इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, शुक्रदेव की दृष्टि और शनिदेव खुद वक्र अवस्था में होने के कारण पैतृक संपत्ति के विवाद को कुछ परिश्रम ज्यादा करने पर हल करने जैसी स्थितियों का आभास होता है। तो देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, यह भी ध्यान रहे। जिन लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों से ज्यादा परेशानी है, उसमें भी राहत या सुधार के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव के स्वामी कौन? मंगल देव। कहां बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में, और यहां पे आ जाएंगे 2 अगस्त को पंचम भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव के कारण मंगलदेव यहाँ के स्वामी हैं, लेकिन मंगलदेव ना तो यहाँ पे बैठे हैं, ना इनकी दृष्टि पड़ रही है। मंगलदेव आपकी कुंडली के कर्म और कैरियर के भी स्वामी हैं। तो यहां पे दृष्टि ना पड़ने के कारण क्या होगा? छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में उतार चढ़ाव या दूरियां जैसी या संबंधों में कमी जैसी स्थिति का आभास होता है। साहस और पराक्रम बार बार बदलता रहता है, क्या करें क्या ना करें, थकावट, रुकावट। कभी हौसले मजबूत भी होते हैं तो कभी एकदम कमजोर होने जैसी स्थिति का आभास भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस घर पर केतुदेव की दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि, और केतुदेव मंगलदेव के शत्रु होने के कारण हताशा और निराशा जैसी स्थितियों का निर्माण भी करते हैं। चौथा भाव किसका है? परिवार का है, परिवार की खुशियों का है, जायदाद का है, माता का है और वान सुख की प्राप्ति का है। कौन है चौथे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी? शुक्रदेव है। कहां बैठे हैं? कुंडली के अष्टम भाव में। चौथे भाव के स्वामी अपने नीच राशि में होने के कारण चौथे भाव के परिणाम बढ़िया कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, कुछ ऐसा होगा जो परिवार के कारण कुंभ राशि के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या तो परिवार के तालमेल में कमी हो सकती है, या परिवार के द्वारा आपको पीड़ित किया जा सकता है। मनमुटाव हो या कुछ और हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा होगा। साथ में यह भी हो सकता है कि आप अपने घर पर उसको तैयार कराने में, उसको सुंदर बनाने में, उसकी रिपेयर कराने में पैसा खर्च करना चाहते हो, और आप चाहते हो या आपका परिवार चाहता है, आप उसमें रुकावट डाल रहे हो या आपका परिवार रुकावट डाल रहा है, कुछ न कुछ है। ऐसी स्थितियों का यहाँ पे निर्माण होता है। तो परिवार का तालमेल में कमी या बहुत सारे लोगों के परिवार से संबंधों में गड़बड़ जैसी अवस्था का आभास होता है। आपकी माता की सेहत कमजोर, माता से संबंधों में कमजोरी, या माता के और आपके विचारों का तालमेल में कमी। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने व बेचने में इस महीने तकलीफ आ सकती है। आ सकती नहीं, आने की संभावना है। अष्टम भाव में बैठे हैं इस भाव के स्वामी नीच राशि में, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफ है। तो जरूरी नहीं है कि हमको करना है अभी का भी, इस महीने टालने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, जो लोग बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, जो लोग खनन से संबंधित काम करते हैं, जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पित्तल, कांसी, जस्ता, इन तमाम लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसान भाइयों के लिए भी यह समय सावधानी रखने जैसी स्थिति का ही आभास कराता है। और सप्तम भाव के
भाग्य भाव के स्वामी भी शुक्रदेव होने के कारण भाग्य में अगस्त 2026 में जो प्राप्त होना चाहिए वो स्थितियां कमजोर नजर आती है, क्योंकि इस भाव के स्वामी अष्टम भाव में नीच राशि में बैठने के कारण भाग्य का सहारा कमजोर रहेगा। जो काम है डिले होने जैसी स्थिति का आभास होता है। भाग्य साथ नहीं देगा। जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना है उससे दूरी जैसी स्थिति का आभास होता है। और छठे भाव में बैठने के कारण कुछ रोगों से संबंधित रोग पैदा करके उस पर पैसे खर्च करवाना, नाभि से लेकर के तलवों तक कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा हो सकती है, या गुप्त रोग जैसी अवस्था का आभास होता है, या पुराने रोग उभरने जैसी स्थिति का आभास होता है। कुछ न कुछ है जिसमें स्वयं भी है और परिवार के लोग भी हैं। सबके लिए बोल रहा हूं, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो ऐसा भी आभास होता है। और वाहन और साधन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि जो शुक्रदेव की स्थिति है उनको चोट चपेट लगाने में देर नहीं लगती। इसी प्रकार ससुराल पक्ष से संबंधों में बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहने जैसी स्थिति का निर्माण होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, जो लोग वैज्ञानिक लोग हैं, तमाम लोगों को इस माह परेशानी जैसी अवस्था का आभास होता है। जो भी करें सावधानी पूर्वक करें, जल्दबाजी ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन कर सकता है, लेकिन पैसा खराब होना और लाभ नहीं होना, ऐसी स्थिति का भी निर्माण होता है। इस समय में उधार दिया हुआ पैसा वापस आने की स्थितियां कमजोर बनती है, और आता भी है तो बहुत संघर्ष करने पर कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन मामले कमजोर ही हैं। इसी प्रकार कुंडली के पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी है बुधदेव, और बुधदेव कुंडली के पंचम भाव में 5 अगस्त तक रहेंगे। 5 अगस्त को छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है। पंचम भाव पर राहुदेव की भी दृष्टि पड़ती है। पंचम भाव के कारण, पंचम भाव होता किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। बुधदेव 5 तारीख तक रहेंगे। 5 तारीख तक अपने घर में बैठे हैं तो नेचुरल परिणाम बढ़िया ही देंगे, लेकिन 5 तारीख को कुंडली के छठे भाव में चले जाएंगे। फिर पंचम भाव पर राहुदेव की पंचम दृष्टि पड़ रही है, और यह राहुदेव की उच्च राशि है। कुंभ राशि के लोगों किसी भी प्रकार से अपनी जिद को ना बढ़ने दें। जिद बढ़ना आपके लिए ठीक नहीं है, जिसके कारण आपको संतान की चिंता जैसी अवस्था का आभास भी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में टालने की प्रवृत्ति ना सीखें, क्योंकि राहुदेव की दृष्टि पड़ना आपके मन को भटकाना, दिशा बदलना, तो भटकने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जिन लोगों को संतान चाहिए, सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बन तो सकती है, लेकिन विशेष नहीं। बन क्यों सकती है? क्योंकि राहुदेव की उच्च राशि पे दृष्टि पड़ रही है। विशेष क्यों नहीं? क्योंकि राहुदेव मति भ्रमित करते हैं। जिस प्रकार से परिणाम आने चाहिए वो आने नहीं देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। भाषा बढ़िया होनी चाहिए। अपनी वाणी का ध्यान रखें। चिड़चिड़ापन से बचें, कटु भाषा ना बोलें, क्रोध से बचें, तो मामला ठीक रहने जैसी स्थिति का आप स्वयं निर्माण कर सकते हो। अचानक धन प्राप्ति,
भी हो सकती है और शेयर मार्केट से लाभ आ सकता है, आने की गारंटी नहीं है, आ सकता है, क्योंकि ये राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है। बुधदेव छठे भाव में चले जाएंगे, फिर 14 तारीख को अस्त हो जाएंगे और 22 तारीख को कुंडली के पंचम भाव में चले जाएंगे, सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो पंचम भाव के परिणामों के कारण थोड़ा सतर्क और सावधान रहें तो आपको बढ़िया रहेगा। कुंडली का छठा भाव, यहां पे देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति का बैठना बहुत बढ़िया है, लेकिन इनकी जो गति है वो कमजोर है, क्योंकि अस्त अवस्था में चल रहे हैं और अस्त अवस्था से बाहर निकलेंगे 9 अगस्त 2026 को। बाहर निकलने पर धीरे धीरे पावर में आएंगे। पावर में आएंगे तो ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत बड़ा लाभ करने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो यहां की स्थिति ये बदलेंगे। इसी प्रकार बात करते हैं कुंडली के दसम भाव की। दसम भाव मंगलदेव का घर, और मंगलदेव की दृष्टि नहीं पड़ेगी, मंगलदेव पंचम भाव में आ जाएंगे। क्या करना है दोस्तों, मंगलदेव अपने शत्रु बुधदेव के घर में आएंगे, लेकिन दसम भाव के स्वामी तो मंगलदेव ही रहेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इस भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण नौकरी के क्षेत्र में उतावलापन और जल्दबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार अपनी भाषा, अपना क्रोध, इसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं तो यहां पे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ती है। पंचम दृष्टि का प्रभाव 9 अगस्त 2026 से धीरे धीरे अच्छा और बढ़ना चालू हो जाएगा, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति के मित्र मंगलदेव होने के कारण और नौकरी के क्षेत्र में इनकी पंचम दृष्टि पड़ने के कारण चार चांद लगा देंगे, जिससे बहुत सारे लोगों को नौकरी लगने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उन लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कैसा लाभ मिलेगा? काम का दबाव कम होगा, काम से तनाव कम होगा और बॉस लोगों से संबंधों में मजबूती आएगी। साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों में सुधार होगा। जो प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, मनपसंद चाहते हैं, उसके सिम्टम्स पहले से बने हुए थे और इसमें 9 अगस्त 2026 से देवगुरु बृहस्पति का भी सहयोग मिलेगा। पहले से बने हुए क्यों थे, इसका भी समाधान बता देता हूं। यहां मंगलदेव बैठ करके इसको अपने घर को देख रहे हैं तो मंगलदेव सहयोग करेंगे और 2 तारीख तक यहीं पे रहेंगे, 2 तारीख को यहां पे जाएंगे, तो 7 दिन का डिफरेंस है। फिर देवगुरु बृहस्पति यहां काम करना चालू कर देंगे। तो ये स्थितियां पहले से मजबूत हैं। तो इस समय में बहुत सारे लोगों को प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह जैसी व्यवस्था देवगुरु बृहस्पति करते हैं। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं। मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो वो लोग जो अपने नौकरी के क्षेत्र में ज्यादा प्रयास करते हैं, ध्यान देते हैं, उनको एक से अधिक जिम्मेदारी मिल सकती है। जो राजनीति करते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ के अवसर देखने को मिल सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस समय में जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं उनको होने की स्थिति का आभास होता है। आपके पिता से संबंधों में मजबूती रहेगी, पिता का स्वास्थ्य सही रहेगा, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का निर्माण भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार कुंडली का एकादश लाभ भाव कौन है स्वामी? देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लाभ में वृद्धि करेंगे। हाँ, काम तो इनका यही है और एकादश लाभ भाव मनोकामना पूर्ण करने का भाव है। देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन एक तकलीफ है। क्या?
वक्री शनि जो आपकी कुंडली के शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं, उनकी 10वीं दृष्टि यहां पे पड़ रही है। और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र नहीं है। मित्र ना होने के कारण लाभ में विलंब करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं या कमी करने जैसी स्थिति का भी निर्माण कर सकते हैं। जो आपको इतना मिलना चाहिए उसको इतने में ही निपटाने में भी देर नहीं लगाते हैं। तो जहां पे जितना लाभ मिले उसको पाने का प्रयास करें। हालांकि 9 अगस्त 2026 से देवगुरु बृहस्पति भी अपना प्रभाव दिखाने का काम चालू कर देंगे और देवगुरु बृहस्पति यही चाहते हैं कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा दिला सकें वो इनकी कोशिश रहेगी। लेकिन शनिदेव भी इस बात को याद रखें, बहुत बड़े ग्रह हैं और वक्र अवस्था में होने के कारण अपना पूरा प्रभाव दिखाने का प्रयास करेंगे। शनिदेव वक्र अवस्था में हकीकत में करते क्या है दोस्तों? देश और दुनिया में शनिदेव प्राकृतिक व अप्राकृतिक आपदाओं से सामना करवाते हैं। देश और दुनिया में राजनीतिक भूचाल में बहुत बड़ा उथल पुथल करके क्या पता क्या क्या कर डालते हैं। ऐसा होगा बिल्कुल संभावना यही प्रकट करता हूं। और इनका सिस्टम इनके पहले से ही बहुत सी बार 1 महीने पहले से लागू हो जाता है और वैसे मान के चलना चाहिए लागू हो गया, जिसका प्रभाव आपको देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार कुंडली का 12वां भाव कौन है? स्वामी। 12वें भाव की राशि है मकर, इसके स्वामी है शनिदेव। शनिदेव स्वामी होने के कारण और शनिदेव 7.5 के अंतिम चरण में होने के कारण खर्चों से जोड़ के रखते हैं, पैसा नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन अगस्त 2026 में इस भाव की स्थितियों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। कैसे? मंगलदेव आपकी कुंडली के 5वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। कब? 2 अगस्त 2026 को। यहां पे आने पे कुंडली के 12वें भाव पे इनकी अष्टम दृष्टि पड़ेगी और यह इनकी उच्च राशि है। उच्च राशि होने के कारण मंगलदेव यहां पे बहुत कुछ बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह देवगुरु बृहस्पति की भी नीच राशि है, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी। तो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति ये खर्चों से जोड़ के रखते हैं। कौन से खर्चे? अप्रत्याशित खर्चे और खर्चे कैसे भी मानो है। लेकिन मंगलदेव भी अपना प्रभाव दिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। तो यहां पे आपको विवेक से काम लेना है। जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति बढ़िया है उन लोगों को मंगलदेव भरपूर सहयोग करेंगे। लेकिन मंगलदेव का थोड़ा ध्यान रखें। क्या? उतावलापन और जल्दबाजी ना करें। अग्नि तत्व के स्वामी। भाषा बढ़िया रखें, क्रोध से बचें। तो व्यवहार और स्वभाव को बढ़िया रखते हो तो यहाँ पे जो विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ देने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। और देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव खर्चों से जोड़ देते हैं, ये खर्चा करवाने का काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि खर्चों के कारण परेशान है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि उनकी कोई दिव्य शक्ति हेल्प भी कर रही है। बहुत सारे लोगों को यात्राओं के योग बनेंगे, बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों का शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में पैसा खर्च होने जैसी स्थिति का आभास होता है। और बहुत सारे लोगों के अप्रत्याशित खर्चे जैसी स्थिति का भी आभास होता है। अचानक होने वाले खर्चों जैसी स्थिति का आभास होता है। तो सब कुछ जैसा मैंने बोला मेरे ख्याल से देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरे ख्याल से सब हो गया। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। सबसे पहले राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। क्या करें?
प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। यह अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। राहु और केतु बहुत बड़ा व्यवधान है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। सूर्यदेव सप्तम भाव में आकर के कुछ अच्छा करे इसके लिए, और वैसे भी आपको करना चाहिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल का अभिषेक। देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा, और मंगलदेव के लिए जितनी हनुमान जी की आराधना करोगे नौकरी के क्षेत्र में उतना ही लाभ मिलेगा, पैसा भी बढ़ेगा। करो तो सही दोस्तों। शुक्रदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है। क्या करें? प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें। आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही, या अपने घर पर खीर बना करके छोटी छोटी बच्चियों को खिलाएं। या यह भी नहीं कर सकते तो अपने पास जो भी मंदिर हैं उसमें दूध चढ़ाने जैसी व्यवस्था का सिस्टम तैयार करें। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।